पति की कुछ मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उनका इलाज चल रहा है। किसकी बेटी का? आपकी बेटी का, कि उनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं। मेरी जानकारी में नहीं है ये बात। हमको तो कल पता चला। कल कैसे पता लगा? जब हमारे वो लोग आए ATS वाले, तब उन्होंने बताया, तब हमने पूछा जब उनसे क्या मामला है, तब उन्होंने बताया। फिर उसके बाद फिर हमने न्यूज़ चैनल वगैरह देखे। 2 दिन पूर्व गोरखनाथ मंदिर में हमले का आरोपी मोहम्मद मुर्तज़ा के ससुराल जौनपुर में है। हम बात करेंगे जौनपुर में उनके ससुर जी से, जिनकी बेटी की शादी उसके साथ हुई थी। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या नाम है? मैं बताया मुज़फ़्फ़रुल हक। ये बताइए कि आपने बेटी की शादी किया था, तो कब किया था और कब? जून 2019 में शादी की थी और सितंबर अक्टूबर में डाइवोर्स हो गई थी। डाइवोर्स का कारण क्या रहा? डाइवोर्स कारण घरेलू तनाज़ा था, जिसकी वजह से ले लिया था। नहीं, क्या घरेलू किस तरह की? किससे? पति आपकी बेटी ने ही? सास जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रक्टिव माइंडेड थी, वही उसी वजह से। नहीं, सास के डिस्टर्बेंस का क्या कारण है? भाई सास ही होती है मेन घर की, मेन कारण है, और क्या होगा इसके अलावा। तो बेटी ने कुछ बताया कि मतलब सास से क्यों दिक्कत होती है, सास क्यों प्रताड़ना करती है? नहीं, सास का प्रताड़ना कोई वो नहीं था, कोई वजह ही नहीं थी, बिला वजह। तो ये बताइए कि पति की बेटी का ये कहना था कि पति की कुछ मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उनका इलाज चल रहा है। किसकी बेटी का? आपकी बेटी का, कि उनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं। मेरी जानकारी में नहीं है ये बात। तो ये कहाँ पे सर्विस करते थे, ये जो आपके दामाद थे मोहम्मद मुर्तज़ा? जामनगर में। जामनगर किस? जामनगर में न्यारा कोई उसकी रिफाइनरी है, उसी में। ये बताइए कि उनकी गतिविधि क्या थी? बेटी ने कुछ बताया उनकी गतिविधि के बारे में? रात में कहाँ बात करते थे? नेट पे? कोई बात मेरी नहीं हुई। तो उनके नेपाल से और तमाम देशों में जाते आते थे, इस तरह की भी बातें आ रही हैं। नहीं, देखिए, हम लोग जितने दिनों वहाँ शादी हमारी बेटी की रही, जितने हमारी बेटी वहाँ रही, वहाँ कोई ना नेपाल वो जाते थे, ना कोई विदेश कहीं गया कभी। अब बाद में कहाँ जाता था या उससे पहले कहाँ जाता था, ये जानकारी हमारे पास नहीं है। तो आपने जो शादी किया, शादी में क्या बिना देखे या क्या जानकारी? जानकारी हमारी ये थी कि चूँकि हमने आपको बताया जैसा कि वो हमारी बुआ के लड़के हैं, इनके फादर जो हैं मुनीर अब्बासी, और इनकी जो नानी है वो हमारी बहन है, तो इसलिए हम लोगों ने कोई ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं समझी। खाली बस एक बार तो वो आया यहाँ पे, हम लोगों ने देखा, हामी भर दी कि हाँ ठीक है। ये बताया गया कि हाँ लड़का केमिकल इंजीनियर है, न्यारा में काम करता है, तो हम लोग सेटिस्फाइड थे। चूँकि बाहर का कोई होता तो उसके लिए इंक्वायरी करते, जाके पूछते, हम वहाँ पे उसकी सर्विस की जगह पे जाते, जहाँ भी जो होता जाते। लेकिन चूँकि वो अपने रिलेशन में था, इसलिए कुछ नहीं पूछा, खाली भाई के और बहन के कहने पे मान गए। तो क्या इस जो आप बता रहे हैं 1.5-2 महीने ही बेटी थी वहाँ पे? हाँ, मिला जुला के 1.5-2 महीने रही। तो इस 1.5-2 महीने के बीच में क्या कोई ऐसी संदिग्ध कोई बातचीत या कोई? मेरी जानकारी में नहीं है कोई। बेटी ने आपसे कुछ शेयर नहीं किया, कुछ बताया नहीं? हमसे कोई बात ऐसी नहीं हुई। उसके इलाज के बारे में कि उसका इलाज चल रहा है किसी तरह का? इलाज वाइज कोई बात नहीं, कभी भी इलाज वगैरह कोई बात नहीं हुई कभी। तो मेन कारण क्या आप मान रहे हैं, या आपसे बेटी ने बताया कोई बात, कोई शेयर किया? यही शेयर किया था कि चूंकि सास जो है वो शौहर के साथ बैठने भी नहीं देती, तो उस लड़के को हो सकता है कि अब जब ये बातें आई तभी दिमाग में आ रहा है कि वो बैठने ही नहीं देती थी ज़्यादा देर उसको, मुर्तज़ा को, इनके पास, हमारी बेटी के पास। जैसे वो फ़ौरन बुला लें, इधर उधर कर दें, इनको काम में लगा दें वगैरह। ना बैठने देने का कारण क्या था? सास अपनी बेटी के साथ? ये तो आज समझ में आ रहा है, आज समझ में आ रहा है ना कि हो सकता है कोई कॉन्स्पिरेसी हो उन लोगों की, हम लोगों को जिसको कोई मालूम नहीं था। हो सकता कोई चीज़ कंसील करना चाहती हो, न सामने आने देना चाहती हो, बस यही है, इससे ज़्यादा हमें कुछ मालूम ही नहीं है। ये जो घटना हुई, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? इसको लेके हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि वो आदमी जो जिससे हमारी रिश्ता था उस ज़माने में नहीं, अल्लाह ताला की ने हमारे लिए बेहतरी की कि इस कांड के करने से पहले ही वो हमसे अलग हो चुका था, वरना हमको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती, समाज में हमें दिक्कत होती लोगों के सामने। जब किसी को ये मालूम होता कि हाँ भाई हमारा दामाद है, उसने ऐसा काम किया, तो कितनी हमें शर्म आती।
बहरहाल इस लिहाज से हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको इस ज़िल्लत से बचा लिया। इतनी बड़ी जब ये घटना हुई, इसके बाद क्या बेटी ने आपसे किसी तरह की कोई बात शेयर की? किसी को मालूम ही नहीं था हमारे यहाँ, हमको तो कल पता चला। कल कैसे पता लगा? जब हमारे यहाँ वो लोग आए ATS वाले, तो उन्होंने बताया, तो हमने पूछा जब उनसे क्या मामला है, तब उन्होंने बताया। फिर उसके बाद फिर हमने न्यूज़ चैनल वगैरह देखे, क्योंकि हमारे यहाँ TV लगा नहीं है, मोबाइल पे हमने देखा कल हमने, तब हमको पता चला। ATS की टीम आई थी, क्या आपसे पूछताछ की? बस सिर्फ उन्होंने हमको यही बताया कि आपके उनसे क्या रिश्तेदारी है, क्या ताल्लुक़ है। उनको हमने बताया कि हमारा उनसे ये रिश्ता था और 2019 में हमारा वो रिश्ता ख़त्म हो, तो उसके बाद हमसे पूछ रहे थे कि आप उनसे कोई और संपर्क है। हमने बताया उसके बाद से कोई संपर्क नहीं, किसी भी तरीके का। ये थे मुर्तज़ा के ससुर जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि उनका इस समय मुर्तज़ा से कोई संबंध नहीं है। पुरानी बातों पे भी उन्होंने चर्चा की और चर्चा के दौरान उन्होंने ये बताया कि जो उनकी बेटी के साथ उनका तलाक हुआ था, उसमें उनकी सास का मुख्य रोल रहा और तमाम और भी बातों के बारे में आपने बताया कि किस तरह से उन्होंने लड़के की शादी, अपनी लड़की की शादी की और उस शादी के करने के पीछे ये था कि मुर्तज़ा के जो पिताजी थे वो आपके रिलेशन में पहले से थे, इसीलिए बच्चे के इंक्वायरी या बच्चे की छानबीन के बारे में कोई इस तरह का बेटी की शादी के लिए आपने जानकारी नहीं की। लेकिन वो इस चीज़ के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये घटना अच्छा हुआ कि उनकी बेटी से तलाक के बाद हुआ, नहीं तो उन्हें इसके लिए शर्मसार होना पड़ता। जौनपुर से राजकुमार सिंह, UP तक।